Everyone, can you hear me? Good evening, sir. Yes, sir. Good evening. हाँ, स्वस्ति भंडारी कहाँ तक हुआ था बताइए। सर एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड करा दिया था, एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जांपल्स भी लिखवा दिए थे। अच्छा, एग्जाम्पल लिखवा दिया था। वेरी गुड। तो डालिए एग्जाम्पल ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। लिखवा दिया था। एसेंशियल लिखाया था कि नॉन एसेंशियल की दोनों लिखवा दिए थे। हाँ, स्वस्ति सही कह रही है, सही कह रहे हैं ये। यस सर, लिखा दिया था ये। दिया था कटप्पास 3G। आपके बैच में शायद नहीं हुआ था नॉन एसेंशियल, देखिए फिर से। स्वस्ति कटप्पास 3G नॉन एसेंशियल की याद करने का ट्रिक्स ये लिखा दिया था। सर आपने सिर्फ उस तक लिखाया था वीआईपी हॉल में ड्यूटी। हाँ तो बस, तो वो तो एसेंशियल का लिखाया था ना, वो दूसरे बैच सर, में आप लोग। हाँ, वीडियो लेक्चर सर जो वीडियो लेक्चर में था उसमें आपने नॉन एसेंशियल भी लिखवा दिया था। वो नीट वाले बैच का होगा, वो आपके बैच का नहीं है। ओके, यस सर। कोई बात नहीं। हाँ, तो कटप्पास 3G में C for cysteine, A for alanine, tyrosine, A aspartic acid, P for proline, अब उसके बाद एस्पराजिन भी है, और S for serine। और 3 पूरे अमीनो 20 अमीनो एसिड में 3G, जी के नाम से 3 ही है, तीनों इसी में है। ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, या ग्लूटामिन लिख लीजिए पहले। ग्लूटामिक एसिड, इसमें से आपसे जो क्वेश्चन सर पूछे जा सकते हैं वो ये पूछे जा सकते हैं, पहले लिख लिया तो बताइए। यस सर। गुड। पहला रिजल्ट ये याद रखिए कि ऑल
अमीनो एसिड जो होते हैं, अमाइनो एसिड हैव कायरल सेंटर। एक्सेप्ट, यही ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर जो होता है आपको मालूम है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2 और H और H। ये कायरल सेंटर नहीं है, बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सब में कायरल सेंटर एक एटलीस्ट है ही है। सुना सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। थैंक यू। लिख लिया तो बताइए नेक्स्ट। दूसरा, आपसे ये पूछ सकता है कि 20 अमीनो एसिड्स में कौन कौन एसिडिक अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड नाम से ये नहीं समझना कि तमाम अमीनो एसिड एसिड ही है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा, अगर एक दोनों नंबर में इक्वल है तो वो न्यूट्रल है, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक है, NH2 ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक है। एसिडिक अमीनो एसिड्स तो 20 में सिर्फ 2 ही हैं, नाम से साबित है, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड आपके पास है। इसका स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो होगा ही, NH2 तो होगा ही, H तो होगा ही, बस देखिए 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, इसलिए ये एसिडिक हो गया। तो 20 अमीनो एसिड में 2 ही ऐसे हैं अमीनो एसिड जो एसिडिक हैं, एक एस्पार्टिक एसिड, एक ग्लूटामिक एसिड। लिख लिया सारे लोग। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड का भी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो होगा ही, NH2 तो होगा ही, H होगा ही, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, एक CH2 और जोड़ देना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो 2 अमीनो एसिड जो हैं वो एसिड होते हैं। क्लियर? हेलो एवरीवन। यस सर। लिख लिया तो बताइए। लिख लिया ये स्लाइड? कुछ तो बोलिए। आसिया, स्वस्ति यस सर। और जनाबे आली। जनाबे आली कौन है? अनुभव जोशी। लिख लिया? यस सर। आप लोग आसिया और जनाबे आला अनुभव जोशी, आप लोग IAS की तैयारी कर रहे थे ना शायद? अभी IAS UPSC की तैयारी कर रहे थे ना शायद, इसलिए नहीं आ रहे थे। प्री बोर्ड चल रहे थे, फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए तो उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वही मेरा उसी भी को वो उसी को तो हम लेकिन कहते मेरा हैं IAS। हमको लगा कि आप लोग IAS की UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं साइड में, इसलिए क्लास। यूपीएससी एनडीए का सर कल था मेरा पेपर। हाँ ठीक है ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। लिख लिया? यस सर। वेरी गुड। अब आइए बेसिक अमीनो एसिड। देखिए बेसिक अमीनो एसिड जो होते हैं, अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाए तो ठीक, वरना ये लाइन याद रख लीजिए। बेसिकली, बेसिकली का मतलब बेसिक हो गया, हिस्ट्री का मतलब हिस्टीडीन हो गया, हिस्ट्री, लव, एडवेंचर। इससे आप ये लाइन से याद कर सकते हैं। तो इसमें हिस्टीडीन है, बेसिक जो है हिस्टीडीन है, लव का मतलब लाइसीन है, एडवेंचर का मतलब अर्जिनिन है। तो पूरे 20 अमीनो एसिड्स में 3 अमीनो एसिड जो है वो आपका बेसिकली बेसिक है। ये सब अगर बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने वाला अगर कोई टॉपिक है, बाकी सब डिफिनेशन सब है, सब आपसे हो जाएगा। जिस बच्चों को थोड़ा सा इसी पर टफ, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पर
पीएचडी करना है, और जी मेंस का तो ये फेवरेट चैप्टर है, ये फेवरेट चैप्टर है, ये आता ही है। इसमें कम मेहनत पर आप ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए हिस्टीडीन का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली, कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो होगा ही, NH2 तो होगा ही, H तो होगा ही, फिर उसमें CH2 लगा दीजिए, उसके बाद एक आपके पास साइक्लिक रिंग बनाना है, तो NH नंबर ऑफ, देखिए NH ज्यादा हो जाएगा इसमें, लोन पेयर कंटेनिंग, ये आपका हो गया। इस पर 2-3 दफा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं ये सब, इसी सबसे सिलेक्शन बहुत अच्छा मार्क्स। देखिए नंबर ऑफ NH2 नॉन पेयर कंटेनिंग ज्यादा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या नहीं, इसलिए बेसिक है। कुछ तो बोलिए आप लोग, कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो होगा ही, बस आपको एक ही सब में लास्ट वाले पर पीएचडी करना है, और प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है। इसमें CH2 4 है और NH2 है, बस 2 NH2 हो गया तो इसलिए बेसिक हो गया। तो बेसिकली हिस्ट्री, लव, एडवेंचर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा ही, NH2 होगा ही, H होगा ही। बाकी जो स्ट्रक्चर में याद रखना है कि CH2 3 टाइम्स है, और आपके पास NH है, C डबल बॉन्ड NH है, और नीचे NH2 है, या ऊपर मैं लिख देता हूँ NH2 है। ये डबल बॉन्ड NH है, ठीक है स्टूडेंट, तो NH2 इसमें ज्यादा है, लोन पेयर। ये 3 आपके पास हो गए। निकलिए बताइए। सर वो लास्ट वाले स्ट्रक्चर में जो आपने NH से C जोड़ा, उससे बाजू। हाँ अच्छे से बना देते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, NH2 है, H है, CH2 3 टाइम्स कीजिए, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद आपके पास NH है, डबल बॉन्ड CNH2 है, सॉरी ये जो है एक मिनट, NHCNH2 है, डबल बॉन्ड NH है, यही क्या है कि नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, ये है, सही से लिख लीजिए। देखिए NH2 NH नॉन पेयर कंटेनिंग ज्यादा होने की वजह से ये नेट बेसिक है। अब देखिए सारे लोग, बाकी अब टोटल कितने हो गए, 2 + 3 5। अब 15 अमीनो एसिड जो हैं वो न्यूट्रल हैं, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2 नंबर में सेम होगा। कुछ तो बोलिए। यस सर। अब देखिए क्योंकि आप इसमें हैं, जी ग्रुप में है, तो इसलिए आपसे ये भी पूछ सकता है, अल्कोहल कंटेनिंग अमाइनो एसिड, छोटे छोटे मैं उसको अभी पहले लिख रहा हूँ, अल्कोहल कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो ऐसे भी अल्कोहल सेहत के लिए नुकसानदायक है ना, अनुभव जोशी, सही कह रहा हूँ ना। यस सर। हाँ, अल्कोहल इज सीरियसली थ्रेटनिंग कहते हैं ना, सेहत के लिए थ्रेटनिंग है ये। इस बेसिक पर आप याद कर सकते हैं। सीरियसली का मतलब सीरीन याद कर लीजिए, और थ्रेटनिंग का मतलब थ्रियोनिन याद कर लीजिए, एकदम उसी पर बैठा हुआ है, इस तरह आप याद कर सकते हैं, थ्रियोनिन। सीरियसली से सीरीन तो 2 ही है, छोटा छोटा ग्रुप। देखिए आप बेसिक भी, बेसिक आपका 3 था, अमीनो एसिड 2, एसिडिक अमीनो एसिड 2 ही है, अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड है। अब सीरीन का स्ट्रक्चर सब में ये तो एकदम कॉमन है, इस पर तो आपको कुछ करना ही नहीं है।
CH2OH। देखिए न्यूट्रल है ना, COH और NH2 सेम नंबर में है। थ्रियोनिन में जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सब में कायरल सेंटर है, सब में। समझा कि नहीं यार? आपके पास ये CH3 है, ये OH है। आया समझ में? किससे रहा? तो आपसे पूछ सकता है ये कि अल्कोहल कंटेनिंग का बताएं। लिख लिया? हेलो एवरीवन। लिख लिया? डन। डन। अच्छा, छोटे छोटे ग्रुप वाला लिखा देता हूँ। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। बेसिक अमीनो, एसिडिक अमीनो, अल्कोहल कंटेनिंग, अब है सल्फर कंटेनिंग। तो अगर आपको डायरेक्ट याद आ जाए तो ठीक, वरना आप ऐसे लिख सकते हैं लैंग्वेज से, सल्फर इज चेक्ड मेथोडिकली। तो चेक से आपको हो गया सिस्टीन, इस नाम से आपको याद हो जाएगा सिस्टीन। और मेथोडिकली से हो गया मेथियोनिन। पहले तो आपको 20 नाम एसेंशियल नॉन एसेंशियल के सामने याद कर लीजिएगा तो सब नाम जल्दी याद हो गया। सिस्टीन में देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, NH2 है, H है, बहुत ही आसान है। देखिए CH2 लिख दीजिए और SH लिख दीजिए, ये भी न्यूट्रल है। मिथियोनिन में कुछ नहीं कीजिए, यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप, NH2 है, H है, CH2, CH3, दिस इज दिस टाइप। बोलिए सल्फर इज चेंज मेथोडिकली, मेथियोनिन, सिस्टीन, मेथियोनिन, सिस्टीन, इस तरह याद रखिए। CH2SS, CH2S, CH3। तो आपसे पूछ सकता है कौन ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर है? बोलिए हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? माशाल्लाह जनाबे आली, आपको आ रहा है तो सबको आ रहा है जनाबे आला। ओके, थैंक यू। अनदर IAS और ES की तैयारी करने वाली आसिया, आपको आ रहा है समझ में? Yes, sir. गुड। सोचती बेचारी तो तैयारी नहीं कर रही थी बेचारी आ तो। रहा है सर। माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ें। तो बायोमोलिक्यूल्स में यही एक ऐसा पार्ट है जिसमें कड़ी मेहनत की जरूरत है आपको। बाकी सब छोटी छोटी डिफिनेशन सब है, वो तो अपने से भी पढ़ेंगे। यही सब ऐसी चीज है जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं। सल्फर कंटेनिंग, अल्कोहल कंटेनिंग, बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. बहुत अच्छे। सल्फर कंटेनिंग अब होगा अमाइड ग्रुप, अमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, अमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड। अमाइड जिसमें अमाइड हो, इसमें दो है, एस्पराजिन एंड गुलाटामिन। कुछ नहीं करना है, जैसे सब कुछ स्ट्रक्चर को आप इसी तरह याद ही कर सकते हैं। स्टेप कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2H और बस CH2CONH2 कर दीजिए। आपको मालूम है CONH2 अमाइड ग्रुप होता है। COH है, NH2 है, H है, और एक CH2 और बढ़ा दीजिए। इस तरह तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो सारे का स्ट्रक्चर आपको आ जाएगा। ये आप सोचिएगा हम 20 का एक साथ याद करें, कभी याद नहीं होगा। बेसिक अमीनो एसिड इस तरह पढ़ के याद रखिए, एसिडिक अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग, अल्कोहल कंटेनिंग, अमाइड कंटेनिंग।
बताइए आ गया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। Yes. थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट में लिखा देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ये सब छोटे छोटे हैं। तो बेसिक में आपका 3 हो गया, एसिडिक में आपका 2 हो गया, 3 2 5, सल्फर में भी 2, अल्कोहल में भी 2, 5 2 7 2 9, 9 2 11। 11 का स्ट्रक्चर देखिए कितना आसानी से आपको याद हो जाएगा। बोलिए आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes. अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो एरोमेटिक हैं। एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक अमीनो एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी समझा? ये भी आपसे पूछ सकता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। इसको याद रखने का तरीका है ऐसे तो एरोप्लेन में तो टीटी ट्रेन में होता है, लेकिन आप याद रखिए एरोप्लेन में टीटी। तो एरोप्लेन से तो हो गया कि एरोमेटिक है। बोलिए हाँ या ना? अरे बोलिए ना। Yes, sir. एक मिनट। एरोप्लेन में 2 चीज याद रखिए। एरो का मतलब एरोमेटिक हो गया जो आप पढ़ ही रहे हैं, और यहाँ पी है। प्लेन में याद रखिए फेनाइन एनेलिन, फेनाइन एनेलिन, फेनाइल एनेलिन, टीटी, ट्राइरोसिन। 3 आपके पास आया, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ये ऐसा है जिसमें आपको ट्रिप्टोफैन ऐसा है जिसमें आपको एरोमेटिक कंपाउंड है। अब जैसे फेनाइन एनेलिन का स्ट्रक्चर बहुत आसान है, पहले तो आप इस तरह कर दीजिए और आप बेंजीन रिंग CH2 है और बेंजीन रिंग ड्रॉ कर दो। दिस इज स्टाइल, तो एरोमेटिक हो गया। टायरोसिन में आपको कुछ नहीं करना है, देखिए स्टाइल से कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, NH2 हो गया, H हो गया, CH2 है, और यहाँ बेंजीन रिंग लिख दीजिए, और यहाँ फेनॉल असल में बेसिकली आ जाता है, OH डाल दो। दिस इज स्टाइल, यू नो। ट्रिप्टोफैन में भी कुछ नहीं कीजिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, NH2 है, H है, उसके बाद आप CH2 है, फिफ्थ नंबर रिंग और बेंजीन रिंग ड्रॉ कीजिए पहले, इस तरह ड्रॉ कीजिए पहले। तो यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, सिग्मा समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। चलिए इतना पढ़ के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग। 11 3 14 का स्ट्रक्चर मैंने जल्दी जल्दी आपको याद करा दिया। बाकी जितने अमीनो एसिड हैं वो एलिफैटिक कहलाते हैं, एलिफैटिक। आगे बढ़े, लिख लिया? हेलो एवरीवन। सर वो जो ट्रिप्टोफैन में बेंजीन के बगल में साइक्लोपेंटेन है, उसमें भी डबल बॉन्ड है? ये डबल बॉन्ड है, यस। ओके सर। डन सर। थैंक यू। अब देखिए छोटे छोटे पॉइंट सब आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक डालिए पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है कि जो वेरियस अमीनो एसिड है उसको ज्वाइन करने के लिए लिंकेज की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आप का ये टॉपिक छूट चुका है, प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड पहले समझ लीजिए। द लिंकेज, मेरे साथ साथ लिखिए, द लिंकेज बिटवीन 2 or more amino acids. The linkage between 2 and more amino acid is called peptide bond. Peptide bond basically secondary amide होता है। या लिंकेज भी कह सकते हैं।
देखिए मान लीजिए एक आप मान लीजिए कि ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कोई R मान लीजिए, यहाँ पर NH2 है, NH देता हूँ, दूसरे का कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लीजिए, मान लीजिए NH2 है RH4। तो वाटर के एलिमिनेशन के थ्रू देखिए दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड लिंकेज आ गया, ज्वाइंट हो गया। तो कहेगा ना अमीनो एसिड जब एक से ज्यादा हैं तो कैसे ज्वाइंट होते हैं, तो वही कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। देखिए इसके थ्रू ज्वाइंट हो गए। कुछ तो बोलिए, हेलो एवरीवन। यही पेप्टाइड लिंकेज है। पेप्टाइड लिंकेज बेसिकली सेकेंडरी अमाइड है, यही है पेप्टाइड, CONH, पेप्टाइड लिंकेज। वेरियस अमीनो एसिड के बीच में जो लिंकेज होता है उसको हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। लिख लिया, बोलिए। Yes, sir. अगर कोई पूछे डाइपेप्टाइड है, जानते हैं डाइपेप्टाइड में नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा? 1 नंबर पेप्टाइड, याद रखिए 1 कम होगा। ट्राइपेप्टाइड होगा तो 3 अमीनो एसिड होगा, नंबर पेप्टाइड बॉन्ड 2। अब देखिए इफ अमीनो एसिड is greater than 10, then product obtained is called polypeptide। ग्रेटर देन है उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। लिख लिया। और अगर पॉलीपेप्टाइड में व्हेन पॉलीपेप्टाइड its molar mass greater than 10,000 TU is called protein। लिख लिया, बोलिए हेलो एवरीवन।
इसलिए प्रोटीन जो बेसिकली होता है ना, प्रोटीन इज पॉलीमर, एक पॉलीमर है। पॉलीमर छोटे छोटे बॉन्ड, मोनोमेरिक यूनिट जिससे ये मिलकर बना होता है, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। कोई पूछे तो अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, जो आपको कहा गया 100 से ज्यादा। हाँ, तो ये आपको छोटा छोटा लैंग्वेज पूछे, लिंकेज बोलो तो वही बोलिए, पेप्टाइड लिंकेज। समझ में आया? ये जो 100 से ज्यादा अमीनो एसिड कैसे रहते हैं, तो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू रहते हैं। हेलो एवरीवन, लिख लीजिए जल्दी से फटाफट। लिख लिया? अब ये टाइप्स ऑफ प्रोटीन। देखिए प्रोटीन जो होता है बेसिकली दो तरह का होता है। एक को कहते हैं फिब्रस प्रोटीन, एक को कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। मेरे साथ साथ लिखिए, इट इज लीनियर, ये लीनियर इसका शेप होता है, लीनियर मॉलिक्यूल lying side by side to form fiber। तो ये तो लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, बट इट इज स्फेरिकल इन शेप, इज स्फेरिकल इन शेप। Polypeptide are attracted by a strong intermolecular hydrogen bond and सल्फर, क्योंकि अमीनो एसिड में सल्फर भी होता है, तो डाइसल्फाइड लिंकेज। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? और बताओ, ये स्फेरिकल होता है, तो स्फेरिकल में हाइड्रोजन बॉन्ड विथ इन द सेम मॉलिक्यूल होता है, यहाँ इंट्रामोलिकुलर होगा। पॉलीपेप्टाइड आर molecular hydrogen bond।
Done, sir. तो जगह की कमी थी, उसी के नीचे लिखिएगा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। ये जो प्रोटीन है ना, फिब्रस प्रोटीन, इट इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन। जितने नाखून, बाल, ये सब जितने स्ट्रक्चरल मटेरियल होते हैं, सब इसी उसमें फिब्रस प्रोटीन ही होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल। of animal tissues such as myosin। अब ये जो होता है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द growth of health such as insulin, hemoglobin। निकलिया। ऐसे लिख लिया। ये हुआ आपका टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अब आइए टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लिख लिया। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन टॉपिक डाल लिया, जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes. चलिए 2 मिनट अच्छे से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं। देखिए, एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर 1 डिग्री। 1 डिग्री में क्या होता है कि ये वेरियस अमीनो एसिड के सीक्वेंस को बताता है। जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो इस सीक्वेंस को बताता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाए। अगर इस सीक्वेंस में एक भी गड़बड़ी होगी
तो उसी से एक डिजीज होता है जिसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया नाम की डिजीज इसी से होती है। तो अमीनो एसिड की सीक्वेंस को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। लिंकेज ऑब्वियसली पेप्टाइड लिंकेज होगा। उसके बाद आया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि यही जो प्राइमरी स्ट्रक्चर का सीक्वेंस है इसको एक शेप दे देते हैं। इसको कहते हैं हेलिकल पार्ट या बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। अगेन आई रिपीट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिफर्स टू शेप। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर का सीक्वेंस है उसको शेप के फॉर्म में, और देखिए इसमें अब इस सब के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताया? शेप को, इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन, शेप को बताता है। हेलो, आया समझ में यहाँ तक? Yes. अब टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है? यही जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना ना, इसी को सुपर पोजिशन कर दे, ज्वाइन कर दे, अब ये टर्शरी हो गया। इट अराइजेस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर। हेलो एवरीवन, समझ में आया? अरे बोलिए ना, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हेलो। Yes, sir. हाँ, और क्वार्टरनरी जो होता है, तो देखिए ये एक यूनिट मान लिया, क्वार्टरनरी यही होता है। क्या एक दूसरा पूरे टर्शरी स्ट्रक्चर को मिला दीजिए, दूसरा हो गया एक सब यूनिट टाइप का, ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये हुआ क्वार्टरनरी। समझा? मतलब इट अराइजेस व्हेन पॉलीपेप्टाइड हैविंग टू और मोर सब यूनिट, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द सब यूनिट। सब यूनिट का मतलब टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। समझ में आया? तो ये हुआ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? पिछला स्लाइड लिख लिया था? No, sir.
यस सर लिख लिया। लिख लिया। ऐसे लिख लिया। चलिए अब ये टर्शरी।
लिख लिया, जल्दी बताइए। सर डन। तो ये 4 तरह का स्ट्रक्चर हुआ। सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्वाटर्नरी है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक ले लिएगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हम लोग घर पर भी देखते हैं। एक को बॉयल करते हैं, आज तक ठंड है, आजकल ठंड है ना, बॉयल करके कहते हैं, इसको वही डीनेचुरेशन कहते हैं कि प्रोटीन की फिजिकल और केमिकल या बायोलॉजिकल एक्टिविटी को चेंज कर देना। या तो टेम्परेचर चेंज करके कीजिए या पीएच की वैल्यू को चेंज करके कीजिए, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल वही है बॉइलिंग ऑफ एग, मिल्क से दही बनाना, फॉर्मेशन ऑफ चीज वगैरह, मिल्क में एसिड वगैरह मिलाकर चेंज करना। तो ये सब चीजें जो है ये डीनेचुरेशन है, जिससे प्रोटीन की का जो अपना नेटिव फॉर्म है, जो अपना उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, वो चेंज हो जाता है। उसी को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो यानी द प्रोसेस दैट ब्रिंग्स द चेंज in biological change in biological activity of protein and physical change. It's called denaturation of protein. कैसे किया जाता है? तो it is done by heat treatment, यानी टेम्परेचर करने से, by change in pH। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, सारे लोग लिख लिया जनाबे आला अनुभव जोशी? सर हाँ, जो नोट आपको मैं लिखाने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है कि द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन causes the change in secondary and tertiary structures, but 1 degree primary structure remains intact। क्वाइल फॉर्म है ना, ये ब्रेक होके अनक्वाइल फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, उसके सीक्वेंस में कोई गड़बड़ी नहीं होता। ये पूछ सकता है आपसे क्या कौन सा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, तो प्राइमरी रिमेन्स इंटैक्ट। लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन, लिख लिया? सर लिख लिया। एक लास्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, जो आरएनए और डीएनए कहलाता है। न्यूक्लिक एसिड ये भी बेसिकली एक पॉलीमर है जो हर लिविंग सेल के न्यूक्लियाई में पाया जाता है।
आप जानते हैं आरएनए डीएनए से गुमशुदा लोगों की तलाश, रिश्तेदार लोग नहीं मिलते हैं, तो इस तरह से हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो इसी के जरिए मालूम हो जाता है। तो नीचे लिखेगा न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर present in high concentration in the nuclei of all living cell. The monomeric, जिससे ये मिलकर बना होता है, the monomeric unit of nucleic acid is nucleotide. इससे मिलकर बना होता है, जल्दी बताओ सारे लोग। यस, राइट सर, ये आपने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? पॉलीमर प्रेजेंट इन high concentration in the nuclei of all living cell. लिया? यस सर। अब देखिए सारे लोग और से सुनिएगा, न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। समझा? तो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सारे लोग ध्यान दीजिए। पहला है फॉस्फेट ग्रुप, या आप कह सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड। एक तो ये है H3PO4, दूसरा है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर होता है, पेंटोस शुगर में 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है राइबोस, एक होता है 2-डीऑक्सी-राइबोस। ठीक, और एक होता है कंपोनेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस में 2 होता है, उरीन एंड पाइरिमिडीन। उरीन में फिर 2 बेस होता है, एडेनिन गोनिन। पाइरिमिडीन में 3 होता है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ये है न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट। पहले इसको लिखिए सारे लोग।
समझ गया? बोलिए ना। हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस अब देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, इसमें भी इसको जब आप हाइड्रोलाइज करेंगे, अपॉन हाइड्रोलिसिस, ये भी 3 कंपोनेंट देगा। ये आपसे पूछेगा। पहला फॉस्फेट ग्रुप, तो सब में है, इसमें भी होगा फॉस्फेट ग्रुप। दूसरा पेंटोज शुगर में, पेंटोज शुगर भी होगा इसमें, तो पेंटोज शुगर के नाम से इसमें होगा 2-डीऑक्सीराइबोज, नाम से भी साबित है। 2-डीऑक्सीराइबोज जो होता है ये आपका सब कुछ वही रहेगा, HOH, बस सेकंड कार्बन पर 2 H रहता है बस, HCH2OH एंड CH2OH NH। अब आइए बेस। बेस में 2 होता है, पहला पुरीन, तो पुरीन में तो दोनों रहेगा, पुरीन में एडेनिन गुआनिन। हाँ, पायरिमिडीन में 2 ही रहता है, समझा कि नहीं? पायरिमिडीन में 2 ही रहता है। नहीं प्रॉब्लम? अरे बोलिए ना। तो पायरिमिडीन में आपके पास साइटोसिन तो रहेगा, सी साइटोसिन, और थाइमिन, यूरेसिल इसमें नहीं रहता है। अब देखिए आरएनए में, आरएनए को जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहला फॉस्फेट ग्रुप ही मिलेगा, उसको सब में है फॉस्फेट ग्रुप। दूसरा पेंटोज शुगर में कौन मिलेगा इसमें? तो राइबोस। राइबोस का स्ट्रक्चर उसी तरह होगा, बस HH नहीं रहेगा, HOH 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 CH2OH। बेस में पहला पुरीन, पुरीन को ब्रेक करेंगे, वही एडेनिन गुआनिन। पायरिमिडीन में साइटोसिन यूरेसिल। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन, जल्दी से लिखिए। समझ में आया? हेलो एवरीवन। सर आया।
लिख लिया, बोलिए हेलो एवरीवन। लिख लिया सब लोगों ने? आसिया और यस सर। ए का मतलब एडेनिन है, समझ रहे हैं ना? जी का मतलब गोनिन है, सी का मतलब साइटोसिन है, और यू का मतलब यूरेसिल है। वहाँ थायमीन होता है, यहाँ यूरेसिल होता है। चलिए एक अच्छी चीज मैं बताने जा रहा हूँ, जल्दी लिखें प्लीज। लिख लिया? हेलो एवरीवन लिख लिया? यस सर। अच्छा देखिए, आपके पास पुरीन बेस है। पुरीन बेस में दो आता है, एडेनिन एंड गोनिन, याद है सबको? देखिए स्ट्रक्चर कॉम्पिटिशन में आएगा, तो इसमें आपको किस तरह याद रखना है, सारे लोग और से सुने, लिखेंगे नहीं। मैं ये जो याद कराने का तरीका सब बता रहा हूँ, इसी तरह से चलेंगे। इसमें 9 मेंबर रिंग है, देखो 1 2 3, और याद रखिएगा मैं लिख देता हूँ। पहली बात कि ये बाइसाइक्लिक होगा, बाइसाइक्लिक है। दूसरी बात याद रखिएगा, 4 नाइट्रोजन आपको देना है, उसकी पोजीशन मैं बता देता हूँ, 1 3 7 9, 4 नाइट्रोजन, 9 मेंबर। पुरीन बेस में चाहे एडेनिन हो या गोनिन हो, वो 9 मेंबर होगा। कंपटीशन में आ चुका है, तो नाइट्रोजन 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 4 5 6 7 9, मतलब मैं काउंटिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहली बात। दूसरी बात, डबल बॉन्ड, एक को छोड़ के डबल बॉन्ड, एक को छोड़ के डबल बॉन्ड, एक को छोड़ के डबल बॉन्ड। और बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। तो ये एडेनिन भी हुआ, ये गोनिन। अब एडेनिन गोनिन में क्या फर्क होगा, सारे लोग ध्यान दें। टॉप, तो यहां देखिए, अगर आपको ये जो है सिमिलरली लिखिएगा नहीं, करना तो यही है, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, ठीक है, डबल 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 डबल। तो आपको टॉप पोजीशन को चूज करना है। टॉप पे NH2, क्या लगाएंगे यहाँ, जल्दी बताइए, NH2, ठीक है? अरे बोलिए ना, एक मिनट, एक और मैं बना दूंगा ना, तभी तो होगा। यस, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, डबल सिंगल डबल डबल, यहाँ टॉप पे ऑक्सीजन दीजिए। क्लियर है? अरे कुछ तो बोलिए, हेलो एवरीवन। अब बताओ ये कौन सी, ये NH2 किस पोजीशन पे? 6, बस याद रखिए 6 अमीनो पुरीन, 6 अमीनो पुरीन, 6 अमीनो कहते हैं एडेनिन, इसका नाम है एडेनिन, इसका नाम है गोनिन। क्या है? गोनिन। क्या नाम है? गोनिन। इसमें बस क्या करना है, इस पोजीशन पर 1 2 पोजीशन पर NH2 लगाना है, इसका नाम हो जाएगा
2 अमीनो, ये सब एनसीईआरटी में है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि अगर दे दिया तो जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर है, 6 ऑक्सोपुरीन। समझ में बात आई? बहुत अच्छे से याद रखना। बस पहले पुरीन का स्ट्रक्चर याद रखो, 1379, 1 कहाँ से लेना है ये चूज कर लो एक रेफरेंस से, समझा? 13। और आपको ये याद रखना है कि भाई इसमें भी वही है, इसमें भी है, टॉप पे यहाँ NH2, यहाँ टॉप पे ऑक्सो है, सेकंड पोजीशन पर NH2 ग्रुप है। याद रहेगा सबको, हाँ या ना? स्क्रीन शॉट ले लें, घर पर आराम से बनाएंगे, स्क्रीन शॉट लें। हेलो एवरीवन, अरे कुछ तो बोलिए। डन सर। यस। अब आइए, पैरामिडिन में कितने बेस आते हैं जल्दी बताइए। पैरामिडिन में 3 बेस आते हैं, 3। ये 6 मेंबर्ड होता है, 6 मेंबर्ड। इसमें 2 ही नाइट्रोजन होते हैं, 1 पे होते हैं और 3 पर होते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, तो हम 1 यहाँ से ले रहे हैं, 1 2 3 4 6 मेंबर्ड। पैरामिडिन में आपको याद रखना है कि ये मोनोसाइक्लिक होगा, वो पुरीन बाइसाइक्लिक था, ये मोनोसाइक्लिक होगा। दूसरा दो नाइट्रोजन होगा और वो 1 और 3 पोजीशन पर होगा, और ये 6 मेंबर्ड होगा। वो 9 मेंबर्ड था, ये 6 मेंबर्ड होगा। डिड यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? हाँ या ना, जल्दी बताएं। पहले तो ये यस सर। पहले इस तरह पैरामिडिन का इस तरह याद रखना कि 6 मेंबर्ड है। अब आइए कि इसमें जो आपको कैसे याद रखना है, देखिए। तो मैं पहले 3 बना देता हूँ जल्दी जल्दी, आपको स्क्रीनशॉट ही लेना है, बस आप स्टाइल समझिए याद रखने का। 1 2 नाइट्रोजन यहाँ है, नाइट्रोजन यहाँ है, नाइट्रोजन यहाँ है, नाइट्रोजन यहाँ है, डबल है, डबल है, डबल है। अब आपको क्या याद रखना है कि टॉप से शुरू करना है आपको। तो कुछ तो बोलिए, हेलो एवरीवन। अभी आप कुछ भी नहीं ये कीजिएगा, भूल जाइए। यहाँ NH2 टॉप से शुरू किया और सेकंड पोजीशन पर ऑक्सो दिया, तो यहाँ डबल बॉन्ड हटा देंगे। 1 मिनट, ठीक है। यहाँ फिर भी टॉप पर सॉरी, हाँ टॉप पर NH2, यहाँ पर भी टॉप पर सेकंड पोजीशन पे सॉरी 4th पोजीशन पे, ये कौन सा था, 1 2 था, हाँ 1 2। और ये इससे ये साबित हुआ कि हर 2 पोजीशन पर आप ऑक्सो लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना, जल्दी बताइए। अरे बोलिए ना, हर 2 सेकंड पोजीशन पर ऑक्सो लगाएंगे। हेलो एवरीवन, कुछ समझ में आया? यस सर। तो ये आपका हो गया साइटोसिन। साइटोसिन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं देंगे, समझा कि नहीं? तो यहाँ देंगे, इसके नीचे हाइड्रोजन। अब देखिए साइटोसिन हो गया, यहाँ पर दोनों पोजीशन पर ऑक्सो आ गया, तो यहाँ पर आपको जो देना है ये यूरेसिल हो गया, यूरेसिल हो गया। यहाँ पर भी क्या करना, ये तो है ही है, जब ये है तो यहाँ पर ये दोनों पोजीशन पर डबल बॉन्ड हटाइए, समझा? और 5th पोजीशन पर ये 1 2 3 4 5 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगाइए, समझा? तो ये आपका हो गया थाइल।
ये क्या हो गया साइंटिस्ट? कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन। यस सर। ये आपको इस तरह याद रखिएगा, समझ समझ के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन सर। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स। ओके, बाय बाय।